अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली खान और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने अपना विजन जो है माइग्रेशन को लेके वो कम्प्लीटली तौर पे रिवील कर दिया और उसके बारे में एक डिटेल डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट भी शेयर किया। तो मैं आप लोगों के साथ वो कंप्लीट रिपोर्ट डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज़ बोली है कि जो माइग्रेशन सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का, सबसे पहले उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि उसको चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है और ऑस्ट्रेलिया का जो विजन है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ये जो माइग्रेशन पॉलिसी या स्ट्रैटेजी है इसको चेंज करने का सोचा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है उनका जो मोटो है वो ये कह रहे हैं कि हम अब अपनी जो माइग्रेशन है इसको नेशन बिल्डिंग के लिए यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। क्योंकि आज से पहले क्या होता था कि जो 30 से लेके ऑलमोस्ट 70 तक की जो माइग्रेशन थी वो होती थी, ऑस्ट्रेलिया को तब सिक्योरिटी थ्रेट्स थे जिसकी वजह से वो उसका माइग्रेशन का पर्पस ये था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो 70 से 90 की जो माइग्रेशन थी उसका पर्पस ये था कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनाने का, और 90 से लेके अब तक की जो माइग्रेशन चल रही है उसका सबसे बड़ा जो पर्पस है ऑस्ट्रेलिया में जो स्किल शॉर्टेज है उसको काबू करना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज़ बोली है कि कुछ ऐसे हमारी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से हमसे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? आज सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है बेसिकली बाज़ दफ़ा वो राइट स्किल को आइडेंटिफाई करने में फेल हो रहा है। इसके अलावा वो ये बोल रहे हैं जो हमारी आउटडेटेड ऑक्यूपेशन लिस्ट हैं वो राइट स्किल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। अगर वो कर पा रही हैं तो फिर भी स्किल शॉर्टेज जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। इसके अलावा अच्छा वो एक और चीज़ बोल रहे हैं कि जो हमारा जो जो टेम्परेरी प्रोग्राम्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये ऑस्ट्रेलिया की जो इकॉनमी है उसको रीशेप नहीं करेंगे, हमें परमानेंट प्रोग्राम लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक चीज़ बहुत उन्होंने बोली है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, एक वो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक आप कह लें कि एक इंजन है, डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट का मानना ये है कि उसके साथ साथ हमें जो इंटरनेशनल स्टडी की क्वालिटी है और जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन रखना है, जो कि उनके ख्याल में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा अच्छा अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि राइट स्किल को हम राइट प्लेस पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डिपार्टमेंट ने अपनी इस रिपोर्ट में एड्रेस की हैं कि इनकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम लोग अपनी इस माइग्रेशन की जो स्ट्रेटजी है उसको आज से चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, जब मैं माइग्रेशन स्ट्रेटजी की चेंज करने की बात कर रहा हूं तो बहुत से लोग यही सिर्फ समझ लेंगे कि हम सिर्फ 190, 189 और 491 वीज़े की बात कर रहे हैं। देखिए, डिपार्टमेंट सिर्फ इन 3 वीज़ों के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा। डिपार्टमेंट के पास 482 भी है, 476 भी है, वर्किंग हॉलीडे वीज़ा भी है, 485 भी है। तो डिपार्टमेंट ओवरऑल चीज़ को सोच रहे हैं। आप लोग जरा बॉक्स से बाहर निकल कर सोचें, ठीक है? तो ये डिपार्टमेंट ने जो स्ट्रेटजी दी है ये पूरे माइग्रेशन सिस्टम के लिए दी है, सिर्फ इन 3 वीज़ा के लिए नहीं दी। अच्छा, एक पैनिक से क्रिएट हो गया इस चेंजेस के बाद कि पता नहीं हमें इमिग्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक्चुअल सिनेरियो अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि डिपार्टमेंट की अब अप्रोच क्या है इस सारी चीज़ को लेके। अच्छा, अब डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि डिपार्टमेंट ने बोला है कि जब अपनी ये स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं तो उन्होंने 5 बड़ा जो पॉइंट्स अपने दिए हैं, जो डिपार्टमेंट ने अपना विजन शो किया है कि जो जो न्यू स्ट्रैटेजी है इसके पीछे विजन क्या है और वो इसको लेके क्यों आ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। डिपार्टमेंट ने बोला है कि राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड फॉर ऑस्ट्रेलियन। अब इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में जिनकी एज ज़्यादा हो रही है उनके बारे में वो सोच रहे हैं। इसके अलावा वो सोच रहे हैं कि जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसको मीट कैसे किया जाए, जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया की उसको कैसे बढ़ाया जाए और प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट कैसे किया जाए। दूसरा जो बड़ा कोर ऑब्जेक्टिव है ऑस्ट्रेलिया का ये है कि इंश्योरिंग अ फेयर गो इन द वर्क प्लेस। अब इसका मतलब ये क्या है कि उन लोगों का प्लान ये है कि वो जो माइग्रेशन जो इनटेक है उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये आ रहा है कि जो माइग्रेंट्स एक्सप्लॉट हो रहे हैं उनको स्टॉप किया जाए। इसके अलावा उनका पर्पज ये है कि जो वेजेस हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और जो वेजेस ग्रोथ है सब लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो और इसको वो कंट्रोल करें। अच्छा, तीसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटीज़। इसके बारे में वो यही कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है वो तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक हम ये जो परमानेंट रेजिडेंट के वीज़े इनके लिए टेम्परेरी रेजिडेंट के वीज़े इनके लिए परमानेंट के कोई पाथवे नहीं लेके आएंगे। कोई भी बंदा जब तक उसका स्टेटस टेम्परेरी से परमानेंट नहीं होगा वो अपनी स्किल्स को
प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेगा ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी डेवलप करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात ये कि जो इनटेक माइग्रेंट्स का है उसको प्रॉपर जो है सपोर्ट किया जाए। अच्छा, चौथी बात उन्होंने ये किया, जो चौथा ऑब्जेक्टिव है वो ये है स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ताकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप बेहतर हो, ताकि जो ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट है और इकोनॉमी जो रीशेप हो सके। और जो पांचवा है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ये है मेकिंग द सिस्टम वर्क। इसका मतलब ये है कि इसी रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि जो हमारा सिस्टम है उसको एफिशिएंट बनाना है, उसको फास्ट बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, और इसके अलावा उसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको मैनेज करना है और स्ट्रॉन्ग आउटकम्स लेके आने हैं हमने इस सारी पॉलिसी के तहत। तो ये 5 बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे ऑस्ट्रेलिया के, जिसकी वजह से उनको अपनी जो माइग्रेशन की पॉलिसी है उसको रिव्यू करना पड़ा और दोबारा से उनको बनाना पड़ा। अच्छा, अब ये 5 ऑब्जेक्टिव तो ऑस्ट्रेलिया ने दे दिए हैं। अच्छा, अब इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कैसे करना है उसका भी कंप्लीट रोड मैप ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया, और वो 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। अच्छा, अब अगर मैं उन 8 पॉइंट्स को डिस्कस करने बैठ गया तो मेरी वीडियो 2 से 3 घंटे की चली जाएगी, वो भी कंप्लीट रिपोर्ट में। तो उसके लिए मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं हर एक पॉइंट के ऊपर डेली एक वीडियो बनाऊंगा। इन 8 और जो ऑस्ट्रेलिया ने ये 5 ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए 8 पॉइंट्स अपना दिए हैं, उनके ऊपर मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक लंबी बहस है, लंबी डिटेल में वो रिपोर्ट है, तो एक वीडियो में वो कवर नहीं हो सकती। अच्छा, अब एक और चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने ये बोली है कि वो जो 8 स्ट्रैटेजीज हैं उनको भी फुलफिल करने के लिए उन्होंने उसके 3 फेज बना दिए हैं। एक फेज ये किया है कि इमीडिएटली कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो एंड ऑफ 2020 जुलाई 24 के एंड ऑफ ईयर तक हमें कंप्लीट करना है, और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि अभी हमें उन्हें कंसल्टेशन करने की जरूरत है। अच्छा, अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया ने ये जो एक डिटेल रिपोर्ट इशू किया है, ये ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे 2-3 लोगों ने बना दिया। ये कंप्लीट जितने भी ऑस्ट्रेलिया के स्टेक होल्डर्स हैं उन सब ने मिलकर ये रिपोर्ट रेडी किया। उसमें डिफरेंट कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसमैन हैं, चैम्बर है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन सब ने एक कंप्लीट ये रिपोर्ट रेडी किया है, कंसल्टेशन की है और फिर ये रिपोर्ट इशू की है। अच्छा, अब वो कौन से स्टेप्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि हमें अभी इमीडिएटली लेने की जरूरत है। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि भाई वीज़ा बैकलॉग जो है उसके ऊपर काम करो, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है वीज़ा बैकलॉग के ऊपर। इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो शॉर्टेज है, स्किल की शॉर्टेज है, काइंडली आप जो माइग्रेंट्स लेके आ रहे हैं उन्हें प्रॉपरली मोबिलाइज करें, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है जो माइग्रेंट्स की एक्सप्लोटेशन है उसको स्टॉप किया जाए। बहुत से एम्प्लॉय ऐसे हैं, कंपनीज ऐसे हैं जो लेबर को या इनको उनका गलत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। और अच्छा, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमको एंड ऑफ 24 से पहले उनको ओवरकम करना है। उसमें क्या है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो क्वालिटी है उसको बेटर किया जाए। इसके अलावा जो इंटेग्रिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की उसको मेंटेन रखा जाए। और एक और उन्होंने बात की कि ये जो हमारा सिस्टम है इसको माइग्रेशन सिस्टम को सिंपल से सिंपल बनाया जाए। तो ये बेसिकली उन्होंने एक इमीडिएटली पॉलिसीज़ दी हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने एक और चीज़ बोली है कि जब तक हम अपने इस पूरे सिस्टम की जो इंटेग्रिटी है, ऑल्दो हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक हम अपने इस पूरे सिस्टम की जो इंटेग्रिटी है इसको मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक लोगों का, ऑस्ट्रेलियंस का कॉन्फिडेंस इस पॉलिसी पे नहीं आ सकता। तो सबसे बड़ा मोटिव ये होगा कि हमने माइग्रेशन लेके चलनी है, लेकिन कंट्रोल्ड माइग्रेशन होगी, उसको प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस होगा। और कंट्रोल्ड माइग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जनरल स्किल माइग्रेशन, सब माइग्रेशन जितने भी वीजे उसमें आ रहे हैं उसको प्रॉपर कंट्रोल किया जाएगा। और जो हमारा सिस्टम है उसकी इंटेग्रिटी को दोबारा बहाल किया जाएगा, ताकि ये सिस्टम जो है ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को रीशेप कर सके। और जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है नेशन बिल्डिंग का। ऑस्ट्रेलिया जो है अब नेशन बिल्डिंग पे जाना चाह रहा है, और नेशन बिल्डिंग का पर्पस क्या है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको पहले से ऑस्ट्रेलिया आइडेंटिफाई करे। तो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ द यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। स्टे ट्यून विद मी फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।